नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने नाटक विधा के 400 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, इसके बाद हम आज का ये नाटक विधा का ये लास्ट सीरीज का लास्ट वीडियो है। चलिए, इसके बाद हम उपन्यास पढ़ेंगे। दोस्तों, इसके आगे हम आज हम यूथ कंपटीशन बुक में संकलित हिंदी साहित्य के नाटक विधा का ये 9वां भाग है, जो कि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है। ये सभी प्रश्न हिंदी साहित्य यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस, एनबीएस, DSSB आदि सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। यदि आप हिंदी शिक्षक या हिंदी से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों, यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी हुई है, वहां जाकर आप हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए, देर न करते हुए शुरू करते हैं। आषाढ़ का एक दिन में किसका भावभीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभरता है। आषाढ़ का एक दिन में किसका भावभीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभरता है। इसमें मल्लिका का भावभीन और प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभरता है। इसमें मल्लिका का विकल्प सी सही। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। भावभीन आषाढ़ का एक दिन, जो कि मोहन राकेश का है, नाटक में नायिका मल्लिका का भावभीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभरता है। इस नाटक के अन्य पात्र हैं कालिदास, सम्राट, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, प्रियंगु मंजरी, मातुल आदि। अन्य विकल्प असंगत हैं। चलिए, अगला प्रश्न 402 प्रश्न, इनमें कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है। इनमें कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है। छोटे छोटे ताजमहल मोहन राकेश की नहीं है। छोटे छोटे ताजमहल मोहन राकेश की ना होकर ये राजेंद्र यादव की है। छोटे छोटे ताजमहल राजेंद्र यादव की। चलिए, इसकी व्याख्या देखते हैं। दी गई रचनाओं में छोटे छोटे ताजमहल राजेंद्र यादव की कहानी है, जिसका प्रकाशन 1962 ईस्वी में, जबकि अन्य आषाढ़ का एक दिन नाटक है, अंधेरे बंद कमरे उपन्यास है, लहरों के राजहंस नाटक है। ये मोहन राकेश की रचनाएं हैं। चलिए, अगला प्रश्न, स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने दृश्य हैं। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने दृश्य हैं। इनमें कुल 7 दृश्य हैं। विकल्प सी सही है। 7 दृश्य हैं, विकल्प सी सही है। चलिए, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल 7 दृश्य हैं। जयशंकर प्रसाद कृत ये ऐतिहासिक नाटक है। इसके प्रमुख पात्र स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, पांडुदत्त, सर्वनाग, पृथ्वीसेन, देवकी, जयमाला, देवसेना, विजया आदि ये सभी स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन प्रतिष्ठित है। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद प्रतिष्ठित हैं। विकल्प डी उत्तर सही है, जयशंकर प्रसाद। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद जी प्रतिष्ठित हैं। इनके प्रमुख नाटक हैं सज्जन, कल्याणी, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट। ये सभी जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। आप लोग करते नहीं हैं, केवल देख लेते हैं फिर देखकर चले जाते हैं। थोड़ा लाइक और शेयर भी कर दिया करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, आगे देखते हैं। आषाढ़ का प्रश्न है 405। आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष कौन है। आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष कौन है। आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष दंतुल है। विकल्प ए सही, विकल्प ए सही। चलिए, इसकी व्याख्या देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक है। नाटक में राजपुरुष दंतुल है।
ये मोहन राकेश का नाटक है। मोहन राकेश के अन्य नाटक आधे अधूरे व लहरों के राजहंस ये सभी मोहन राकेश के हैं। चलिए अगला प्रश्न देख। प्रश्न है 406। जागो जागो रे भाई सोवत निस बयस गवाई जागो जागो रे भाई। भारत दुर्दशा में ये गीत कौन गाता है? भारत दुर्दशा में ये गीत भारत भाग्य गाता है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत दुर्दशा में नाटक में भारत भाग नामक पात्र ने जागो जागो रे भाई नामक पात्र जागो जागो रे भाई सोवत निस बैस गंवाई जागो जागो रे भाई गीत गाया। भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा हिंदी भाषा का ये पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेकार कराती है। स्कंदगुप्त नाटक का ये कथन किस पात्र का है? ये कथन स्कंदगुप्त का है। विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अपने को नियामक कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उसे बेकार कराती है। ये कथन जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त पात्र के स्कंदगुप्त का कथन है। चलिए अगला प्रश्न 408। सोच रहा हूँ कि ये आषाढ़ का ऐसा ही एक दिन था, ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो आया था। मैंने घाटी में एक आहट हरिण शावक को देखा था, उठाकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। ये वाक्य किसने किससे कहा? ये वाक्य कालिदास ने मल्लिका से कहा। कालिदास ने मल्लिका से कहा। विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक में नायक कालिदास ने नायिका मल्लिका से ये प्रस्तुत कथन कहा। सोच रहा हूँ कि ये आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसे ही घाटी में मेघ भरे थे, असमय अंधेरा हो गया था। मैंने घाटी में एक आहत हरिण शावक को देखा और उठाकर यहाँ ले आया। तुमने उसका उपचार किया था। चलिए अगला प्रश्न 409। आषाढ़ का एक दिन नाटक के आधार पर प्रियंगु मंजरी के संदर्भ में गलत तथ्य कौन सा है? गलत तथ्य देखना है। इसमें गलत तथ्य राजनीति के दांव पेचों में निपुण नहीं है। इसमें प्रियंगु के संदर्भ में राजनीति के दांव पेचों में निपुण नहीं है। विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक के आधार पर प्रियंगु मंजरी के संदर्भ में गलत है। राजनीति के दांव पेचों में निपुण नहीं है। शेष कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न 410। नाटककार के अतिरिक्त मोहन राकेश की पहचान हिंदी साहित्य में किस रूप में है? किस रूप में है? नाटककार के पहचान के अतिरिक्त मोहन राकेश की पहचान हिंदी साहित्य में किस रूप में? हिंदी साहित्य में मोहन राकेश को नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में हस्ताक्षर के रूप में माना जाता है। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नाटककार के अतिरिक्त मोहन राकेश की पहचान हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में इनकी प्रमुख कहानियाँ निम्न हैं। इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, ये सभी मोहन राकेश की रचना है। चलिए अगला प्रश्न। यद्यपि मैंने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल है। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है। तुमको वहाँ जाना होगा। ये कहकर भारत दुर्दशा नाटक में भार दुर्देव ने हिंदुस्तान जाने के लिए कहा। एक बार फिर से पढ़ते। मैंने पहले बहुत से लोग भारत विजय को भेजे, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल है।
मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको वहाँ जाना होगा। ये कहकर भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्दैव ने हिंदुस्तान जाने के लिए कहा। तो भारत दुर्दैव ने अंधकार को जाने के लिए कहा। विकल्प डी सही। विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। दिए गए कथन यद्यपि मैंने बहुत वहाँ जाना होगा दुर्दैव कहकर भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्दैव ने अंधकार को हिंदुस्तान जाने के लिए कहा। चलिए अगला प्रश्न 412। अजातशत्रु नाटक के लेखक कौन है? अजातशत्रु नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। विकल्प डी सही है। अजातशत्रु, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अजातशत्रु नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। ये ऐतिहासिक नाटक है। प्रसाद के अन्य नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, राजश्री आदि ये सभी जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। चलिए 413 नंबर प्रश्न देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? इसके संदर्भ में स्कंदगुप्त नाटक के केंद्र में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है। ये दोस्तों स्कंदगुप्त नाटक के संदर्भ में नहीं है, ये ध्रुव स्वामी के संदर्भ में है। इसमें विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त के संदर्भ में गलत कथन। स्कंदगुप्त नाटक के केंद्र में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है, जबकि अन्य तीनों वाक्य सही हैं। अगला प्रश्न, भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में विभाजित करके लिखा गया? ये 6 अंकों में विभाजित करके लिखा गया। 6 अंकों में विभाजित करके लिखा गया। विकल्प बी सही। भारत दुर्दशा 6 अंकों में विभाजित करके भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया, जो तत्कालीन भारत की दशा एवं उत्तरदायी कारणों की विवेचना करता है। उत्तरदायी कारणों की विवेचना करता है। इसमें काल्पनिक प्रतीकात्मक पात्रों का सृजन कर तथा व्यंग्यात्मक शैली को अपनाकर एक प्रभावशाली नाटक रचा गया। अगला प्रश्न है 415। भारत दुर्दशा भारतेंदु की किस भावना का आदर्श उदाहरण है? इसमें देश हितैषणा भावना का आदर्श उदाहरण है। भारतेंदु की देश हितैषणा भावना का आदर्श उदाहरण है। विकल्प डी सही। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नाटक भारत दुर्दशा में भारतेंदु की देश हितैषणा भावना की आदर्श उदाहरण है, जबकि मन की उदासीनता, पारिवारिक चिंता, बाल समस्या भावना नहीं है। अगला प्रश्न है, बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 ईस्वी में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना किसने की? बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष भाव लेकर सन 1935 में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना भुवनेश्वर प्रसाद ने की है। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर 1935 ईस्वी में हिंदी में एकांकी की रचना भुवनेश्वर प्रसाद ने किया। भुवनेश्वर प्रसाद की प्रमुख एकांकी निम्न है: स्ट्राइक, कारवां, तांबे के कीड़े, शैतान, प्रतिभा का विवाह। ये सभी भुवनेश्वर प्रसाद की एकांकी हैं। अगला प्रश्न 417। प्रवृत्ति निवृत्ति अथवा आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में प्रदर्शित है? प्रवृत्ति निवृत्ति अथवा आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में प्रदर्शित है? ये विशेषताएं मोहन राकेश के लहरों के राजहंस में प्रदर्शित है। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या भी देखते हैं। प्रवृत्ति निवृत्ति अथवा आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक लहरों के राजहंस में वर्णित है। दिए गए सभी नाटक मोहन राकेश के ही हैं। अगला प्रश्न 418। निम्न में से किस नाटक में कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन है?
इसमें हम सभी को बताना है नाटक में कृष्ण और वेणु रति के प्रेम का प्रदर्शन है। तो इसमें वो नाटक है सूर्यमुख। सूर्यमुख नाटक जो कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। ये इसका उत्तर विकल्प बी सही है। विकल्प बी सूर्यमुख सही है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। लक्ष्मी नारायण कृत, सॉरी दोस्तों, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का ना होकर लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। सूर्यमुख में कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन। इनके अन्य प्रसिद्ध नाटक हैं अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सुंदर रस, मिस्टर अभिमन्यु, शगुन पंछी, तीन आँखों वाली मछली, यक्ष प्रश्न एकांकी, सॉरी दोस्तों, यक्ष प्रश्न कलंकी, रात रानी, दर्पण, कजरीवन, पंचपुरुष आदि ये सभी लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं। अगला प्रश्न 419, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है। इसमें बताना है राजश्री नाटक 1915 ईस्वी का है, 1915 ईस्वी का है। और आज आज़ाद शत्रु 1922 ईस्वी का है, 22। और स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी का है। ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी का है। तो इस प्रकार विकल्प ए ही सही है। इसका उत्तर विकल्प ए ही सही। राजश्री 1915, अजातशत्रु 1922, स्कंदगुप्त 1928, ध्रुव स्वामी 1933, ये विकल्प ए ही सही है। इसका उत्तर विकल्प ए है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। राजश्री का प्रकाशन वर्ष 1915, अजातशत्रु का 1922, स्कंदगुप्त का 1928, ध्रुव स्वामी का 1933। अगला प्रश्न है कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है। कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है। पाखंड विडंबन, पाखंड विडंबन मौलिक नाटक नहीं है। इसके अलावा सभी मौलिक नाटक हैं। ये अनुवादित, पाखंड विडंबन अनुवादित नाटक है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। पाखंड विडंबन नाटक भारतेंदु का अनुदित नाटक है। भारतेंदु ने संस्कृत कवि कृष्ण मिश्र के नाटक प्रबोध चंद्रोदय, प्रश्न आ सकता है प्रबोध चंद्रोदय किसका नाटक है। तो ये कृष्ण मिश्र का नाटक प्रबोध चंद्रोदय है। प्रबोध चंद्रोदय का पाखंड विडंबन नाम से हिंदी में अनुवाद किया, जबकि प्रेम योगिनी, विशस्य विस्मौषधम तथा श्री चंद्रावली मौलिक नाटक हैं। चलिए अगला प्रश्न 421, दृश्य तत्व साहित्य की किस विधा का अनिवार्य वैशिष्ट्य है। दृश्य तत्व साहित्य की किस विधा का अनिवार्य वैशिष्ट्य है। ये अनिवार्य वैशिष्ट्य नाटक का है। विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या भी देखते हैं। दृश्य तत्व साहित्य नाटक की विधा का अनिवार्य वैशिष्ट्य है, जबकि कहानी, उपन्यास तथा कविता में दृश्य तत्व का अनिवार्य नहीं है। अगला प्रश्न 422, निम्नांकित में से ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास दास ने की है। इसका उत्तर होगा संयुक्त स्वयंवर श्रीनिवास दास की रचना है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। संयुक्त स्वयंवर ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास दास ने की है। इसके अलावा नाटक एवं उनके नाटककार अमर सिंह राठौर, यह है राधाचरण गोस्वामी का महाराणा प्रताप राधा कृष्ण दास का नाटक है। नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। चलिए 423 नंबर प्रश्न, ध्रुव स्वामी नाटक का चरित्र पात्र निम्नलिखित में कौन सा है। इनमें से रामगुप्त चरित्र पात्र है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रामगुप्त ध्रुव स्वामी, सिंहरण चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है। विशाख नाटक का पात्र है। स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। ये सभी जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 424, भारतेंदु मंडल के लेखकों में इनमें से कौन से लेखक नहीं हैं। भारतेंदु मंडल के लेखकों में इनमें से कौन से लेखक नहीं हैं। इनमें से
इनमें से शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये भारतेंदु मंडल के पहले के कवि हैं। शिव प्रसाद सितारे हिंद सही है, विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं हैं। वो स्वतंत्र रूप से लेखन करते थे, जबकि प्रताप नारायण मिश्र, लाला निवास दास, बालकृष्ण भट्ट ये सभी भारतेंदु मंडल के लेखक व सदस्य हैं। अगला प्रश्न, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा की रचना है? ये स्वाभाविक सी बात है, हम नाटक पढ़ रहे हैं तो ये नाटक विधा की है और ये सुरेंद्र वर्मा की का नाटक है। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक विधा की रचना है। इसके लेखक सुरेंद्र वर्मा है। सुरेंद्र वर्मा के प्रमुख नाटक द्रौपदी सेतुबंध, नायक खलनायक, विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी, ये सभी सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। चलिए अगला प्रश्न 426। ये दोस्तों नाटक विधा का ये लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम अगला विधा गद्य साहित्य का अगला विधा उपन्यास के प्रश्नों को पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों एक बात और याद रखना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में हम एक नई ऊर्जा के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं, इसलिए लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्तपात कब तक समाप्त होना है? रक्तपात कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस रचना में है? उपर्युक्त पंक्तियाँ अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है, विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। उपर्युक्त पंक्तियाँ धर्मवीर भारती कृत प्रसिद्ध गीत नाट्य अंधा युग का है। ये महाभारत युद्ध के अंतिम दिवस पर आधारित गीत नाट्य है। शेष रचनाएं असंगत दी गई हैं। चलिए अगला प्रश्न 427। निम्नलिखित में से किस नाटक का संबंध कालिदास के जीवन प्रसंगों से है? इसमें से विकल्प बी आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है, विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक आषाढ़ का एक दिन कालिदास के जीवन प्रसंगों पर आधारित है। मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक आषाढ़ का एक दिन कालिदास के जीवन प्रसंगों पर आधारित है। अन्य दिए गए नाटक असंगत है। चलिए अगला प्रश्न 428। पांडुदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? पांडुदत्त जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है, विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पांडुदत्त जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी है। ये एक ऐतिहासिक नाटक है। चलिए देखते हैं जयशंकर प्रसाद के कुछ नाटक और उन नाटकों के पात्र। कल्याणी परिणय, इसका प्रमुख पात्र कल्याणी चंद्रगुप्त सेलुकस है। राजश्री इसमें पात्र हैं। हर्ष चीनी यात्री हेन सोंग। स्कंदगुप्त नाटक के पात्र पृथ्वी सेन, भट्टार्क, बंधुवर्मा, महादंडनायक, पुरुगुप्त, स्कंदगुप्त। अजातशत्रु नाटक के पात्र अजातशत्रु, उदयन, पुरु। प्रश्न है 429। निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित हैं? इनमें से हमें बताना कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित नाटक है। चलिए देखते हैं। इनमें से बड़े खिलाड़ी और संग्राम, ये दोनों बड़े खिलाड़ी डिक्टेटर ये दोनों नहीं हैं। बाकी संग्राम प्रेम की वेदी ये प्रेमचंद द्वारा रचित है। इस प्रकार बी और डी विकल्प ए सही है। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। संग्राम प्रेम की वेदी ये दोनों प्रेमचंद के रचित नाटक हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
संग्राम तथा प्रेम की वेदी नाटक के रचयिता प्रेमचंद हैं। इनका एक अन्य नाटक है करबला भी है, जबकि डिक्टेटर पांडे बेचन शर्मा उग्र का। डिक्टेटर किसका है? पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। बड़े खिलाड़ी नाटक के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक है बड़े खिलाड़ी। चलिए अगला प्रश्न 430। इसमें हमें सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। तो चलिए, सेतुबंध है 1972 का। एक दूनी एक 1987 का है, 87 का है। आठवां सर्ग 1976 का है, 1976 का है। और रति का कंगन 2010 का है, 2010 का है। इस प्रकार सबसे पहले आएगा सेतुबंध, जो कि 1972 का है। तो सेतुबंध डी में पहले नहीं है, बी में भी नहीं, ए और सी में है। तो इसके बाद सेतुबंध के बाद आएगा आठवां सर्ग हम देखते हैं, ए में नहीं है। आठवां सर्ग ए में नहीं है, तो ए कट जाएगा। इस प्रकार सेतुबंध आठवां सर्ग एक दूनी एक रथ का कंगन, विकल्प सी सही है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सॉरी दोस्तों, सेतुबंध 1972, आठवां सर्ग 1976, एक दूनी एक 1987, रथ का कंगन 2010, ये सभी सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। चलिए अगला प्रश्न 431। स्त्री पात्रों का संबंध नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। स्त्री पात्रों का संबंध नाटकों के साथ सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। चलिए अब देखते हैं। उर्वी हमें देखना है किस नाटक का पात्र। उर्वी है पहला राजा, जो कि जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है पहला राजा। तो उर्वी पहला राजा के पात्र हैं। सुंदरी पात्र हैं। मोहन राकेश के नाटक है लहरों के राजहंस। सुंदरी लहरों के राजहंस का पात्र है। और इसके बाद वेनुरति है शूरमुख, जो कि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। शूरमुख का पात्र है वेनुरति, ये लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। इसके बाद हम देवसेना जो कि जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त का है, जो कि इसका प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी है। तो इसका उत्तर होगा 4-5-1-2 विकल्प सी सही है। एक बार फिर से इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। शूरमुख वेनुरति पात्र है, ये लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। स्कंदगुप्त इसका पात्र है देवसेना, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। पहला राजा और भी जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। लहरों के राजहंस का पात्र सुंदरी है, मोहन राकेश का नाटक है। अगला प्रश्न 432। धर्मवीर भारती का नाटक, जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया, ये नाटक है अंधा युग। धर्मवीर भारती का है अंधा युग, विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। धर्मवीर भारती का नाटक अंधा युग में महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया। धर्मवीर भारती की अन्य कृतियाँ हैं कनुप्रिया, 7 गीतवर्ष, ठंडा लोहा, देशांतर आदि ये धर्मवीर भारती के रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न 433। ब्राह्मण ना तो किसी के राज में रहता है और न ही किसी के अन्न पर पलता है, ये कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया? ये कथन जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। जिसका उत्तर विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिया गया कथन ब्राह्मण ना तो किसी के राज में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है, ये कथन जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया। दिए गए सभी नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं। इसी नाटक का अन्य महत्वपूर्ण कथन है, जो कि चाणक्य का कथन है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। चाणक्य का कथन है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। अगला प्रश्न 434। आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम बताइए। आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम बताना है। इसमें आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम सावित्री है, विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
आधे अधूरे नाटक के प्रमुख पात्र स्त्री पात्र सावित्री हैं। ये नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखा गया यथार्थवादी नाटक है, जो स्त्री पुरुष संबंधों एवं कुंठा को दर्शाने का एक सार्थक प्रयास है। इसमें स्त्री पुरुष के संबंध एवं कुंठा को दर्शाने का एक सार्थक प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न 435, भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक नाहुस है। विकल्प ए सही। नाहुस जो कि इनके पिता गोपाल चंद गिरधर दास का नाटक है और ये ब्रजभाषा में रचित है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक नाहुस है। नाहुस नाटक के रचयिता स्वयं भारतेंदु के पिता गोपाल चंद गिरधर दास हैं। ये नाटक ब्रजभाषा में है। चलिए अगला प्रश्न 436, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? इनमें से मयंक मंजरी भारतेंदु का ना होकर ये किशोरी लाल गोस्वामी का है। मयंक मंजरी किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है। विकल्प बी सही। विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मयंक मंजरी भारतेंदु का नहीं है बल्कि किशोरी लाल गोस्वामी का है, जबकि सत्य हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा प्रेम जोगनी भारतेंदु के नाटक हैं। प्रश्न है अगला, एक घूंट किसका लिखा हुआ नाटक है? एक घूंट जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया नाटक है। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही। चलिए इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। एक घूंट एकांकी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, जबकि रामकुमार वर्मा ने बादल की मृत्यु तथा जगदीश चंद्र माथुर ने भोर का तारा नामक एकांकी लिखा है। एक घूंट एकांकी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, जबकि रामकुमार वर्मा ने बादल की मृत्यु तथा जगदीश चंद्र माथुर ने भोर का तारा नामक एकांकी लिखा है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। पढ़ते हैं 438वां। इसके बाद हम उपन्यास को पढ़ेंगे। दोस्तों आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आप देखने से पहले लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए पढ़ते हैं। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीप में पलता है। ये प्रसाद के किस नाटक का कथन है? ये प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का कथन है। ये प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का कथन है। विकल्प भी सही है और ये कथन चाणक्य का है। चाणक्य का है। विकल्प भी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। ये प्रसाद द्वारा लिखित चंद्रगुप्त नाटक का कथन है। ये नाटक में कथन चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा। प्रश्न आ सकता है उपर्युक्त कथन चाणक्य ने किससे कहा? तो इसका उत्तर होगा चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा। चलिए इसके बाद हम उपन्यास पढ़ेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और एक बार फिर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।